आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टोन एज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 35 क्वेश्चंस किया था। अब 36 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस वीडियो को आप कभी भी पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द बिलो स्टोन टूल्स। 4 तरह के स्टोन टूल्स दिए गए हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय मिडिल पेलियोलिथिक एज पीपल इन इंडिया। यानी मिडिल पेलियोलिथिक पीपल ने ऊपर दिए गए 4 स्टोन टूल्स में कौन कौन से यूज किए थे। हमें पता है मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने फ्लेक टूल्स यूज किया था। तो फ्लेक से कौन कौन से टूल्स बनते थे? ब्लेड्स एंड बरिन्स बनते थे, बोरर्स बनते थे, माइक्रोलिथ्स तो नहीं बनते थे, स्क्रेपर्स बनते थे और इनके साथ साथ पॉइंट्स भी बनते थे। तो सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन बी। माइक्रोलिथ्स को मेसोलिथिक लोगों ने बनाया था, तो इसीलिए माइक्रोलिथ्स गलत होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो टूल्स कैन बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ मिडिल पेलियोलिथिक एज। हमने कैरेक्टरिस्टिक टूल्स क्या होते हैं हमारे लेक्चर्स में समझा था। कैरेक्टरिस्टिक टूल्स यानी कोई भी एज में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हो या सबसे पहले उसी एज में बनाए गए हो, ताकि उन लोगों को हम उस टूल्स के साथ एसोसिएट करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिडिल पेलियोलिथिक लोगों ने फ्लेक टूल्स बनाया था और फ्लेक टूल्स थे उनका कैरेक्टरिस्टिक टूल्स। फ्लेक टूल्स में क्या क्या आते हैं? क्या हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स आते हैं? ये गलत है, क्योंकि ये लोअर पेलियोलिथिक एज के लोगों ने बनाया था और ये उनके कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे। ब्लेड्स, बरिन्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स ये सही है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे मिडिल पेलियोलिथिक एज के। अगला ऑप्शन है डबल साइडेड ब्लेड्स एंड बरिन्स। ये गलत है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे अपर पेलियोलिथिक एज के लोगों का। माइक्रोलिथ्स भी गलत है, क्योंकि ये तो बनाए गए थे मेसोलिथिक में। पेलियोलिथिक में माइक्रोलिथ्स थे ही नहीं। तो सही आंसर होगा बी, ब्लेड्स, बरिन्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन हमारे लिए स्टोन एज में भी इंपॉर्टेंट है। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग एजेस इन होलोसीन इपॉक। होलोसीन इपॉक के 3 एज दिए गए हैं नीचे। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द बिलो आंसर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी इन द फ्लो ऑफ टाइम, यानी यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये वाला जो ऑर्डर है इसको बोलेंगे हम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानने के लिए इनका टाइम पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए। मेघालयन एज था 4200 ईयर्स पहले से लेके आज तक। नॉर्थ ग्रिपियन एज था 8200 ईयर्स पहले से लेके 4200 ईयर्स पहले तक। ग्रीनलैंडियन एज था 11700 ईयर्स पहले से लेके 4200 ईयर्स पहले तक। तो ये वाला जो टाइम पीरियड्स है ये देख के हम बता सकते हैं ग्रीनलैंडियन एज सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है नॉर्थ ग्रिपियन एज, उसके बाद आता है मेघालयन एज। तो 3, 2, 1 यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल्स मेड इन मिडिल पेलियोलिथिक एज वर मेड फ्रॉम व्हाट। यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज के जो नए स्टोन टूल्स थे वो कैसे बनाए गए थे। पहला ऑप्शन है प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स। ये गलत है। प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स से टूल्स बनाए गए थे लोअर पेलियोलिथिक एज में, मिडिल पेलियोलिथिक एज में नहीं। यहां क्वेश्चन न्यू टाइप के बारे में पूछ रहा है, तो प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स गलत होगा। अगला ऑप्शन है स्टोन फ्लेक्स। ये सही है, क्योंकि मिडिल पेलियोलिथिक एज में ही आके सबसे पहले स्टोन फ्लेक्स के साथ टूल्स बनाए गए थे। अगला ऑप्शन है फ्लिंट। ये भी गलत है, क्योंकि फ्लिंट को यूज किया गया था अपर पेलियोलिथिक एज में टूल्स बनाने के लिए। माइक्रोलिथ हेड्स भी गलत है, क्योंकि माइक्रोलिथ हेड्स यूज हुए थे मेसोलिथिक एज में। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टोन फ्लेक्स। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टोन टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी पेलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स के बारे में ये स्टेटमेंट्स को देखना होगा। पहला स्टेटमेंट है हैंड एक्स वाज द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ लोअर पेलियोलिथिक एज। ये सही है, क्योंकि हैंड एक्स सबसे पहले यूज हुआ था लोअर पेलियोलिथिक एज में। हमने अशूलियन हैंड एक्सेस के बारे में पढ़ा था। अशूलियन हैंड एक्सेस जो थे इंडिया में लोअर पेलियोलिथिक एज में यूज हुए थे।
दूसरा स्टेटमेंट है मिडिल पेलियोलिथिक एज पीपल इन इंडिया डिड नॉट यूज हैंड एक्सेस। ये गलत है, क्योंकि मिडिल पेलियोलिथिक एज के लोगों ने फ्लेक टूल्स बनाया था, लेकिन जो पहले लोअर पेलियोलिथिक एज में जो हैंड एक्सेस यूज हो रहे थे उनको भी यूज किया था। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट है मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स वर यूजुअली शार्पर एंड लाइटर देन लोअर पेलियोलिथिक टूल्स। यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो तेज भी थे और वजन में कम भी थे जब हम देखेंगे लोअर पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स के मुकाबले में। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें पता है मिडिल पेलियोलिथिक एज में लोगों ने फ्लेक्स के साथ टूल्स बनाया था, जबकि लोअर पेलियोलिथिक एज में प्रिपेयर्ड स्टोन कोर से टूल बन रहे थे। क्योंकि फ्लेक्स छोटे होते हैं इसीलिए वो वजन में भी कम होते हैं, और फ्लेक्स जो है जब टूटते हैं बहुत शार्प होते हैं, तो इसीलिए फ्लेक्स के साथ जो टूल्स बनेंगे वो भी शार्प होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट्स 1 and 3 ओनली आर करेक्ट, ऑप्शन बी। ये हार्ड क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिडिल पेलियोलिथिक एज। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है मेसोलिथिक एज आता है ट्रांजिशनल फेज किस किस के बीच में, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। तो मेसोलिथिक एज ट्रांजिशनल फेज होता है पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, मिडिल पेलियोलिथिक नहीं होता है। मिडिल पेलियोलिथिक एज जो होता है वो होता है ट्रांजिशनल फेज लोअर पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज के बीच में। तो स्टेटमेंट 1 गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट है फ्लेक टूल्स वर वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्लेक टूल्स से ब्लेड्स, बरिन्स, पॉइंट्स, स्क्रेपर्स और बोरर्स बनते थे मिडिल पेलियोलिथिक एज में। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द बिलो पेयर्स। दो सेट दिए गए हैं यहाँ पे, पहले में है स्टोन टूल और दूसरे में है यूजेज, और क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इस मॉडल का क्वेश्चन जो था 2022 प्रीलिम्स में आया था, तो आप जब मॉक टेस्ट करेंगे इस टाइप के मॉडल के क्वेश्चंस भी करना होगा। चलिए देखते हैं। पहला सेट है ब्लेड टूल्स यूज हो रहे थे कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये सही है, क्योंकि ब्लेड का डेफिनेशन ही ये था कि ब्लेड जो था ऐसे लॉन्ग होगा, यानी यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ में कम से कम 4 सेंटीमीटर होगा, यानी दुगना होगा या ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ एक एज जो है वो शार्प होगा और ये यूज होगा कटिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ब्लेड्स आर यूज्ड फॉर कटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है बरिन्स आर यूज्ड फॉर कार्विंग वुड एंड बोन। ये भी सही है, क्योंकि हमें पता है बरिन होता है चिजल टाइप का स्टोन टूल, और चिजल क्यों यूज होता है, किसी चीज को कार्व करने के लिए। उस समय मेटल तो नहीं था, तो इसीलिए वो लोग कार्व करते थे वुड और बोन को। तो ये पेयर सही होगा। अगला है स्क्रेपर्स वर यूज्ड फॉर वुड वर्किंग एंड हाइड वर्किंग। ये भी सही है, क्योंकि स्क्रेपर्स जो यूज होते थे उनमें सिर्फ एक ही एज शार्प होता था, और वो शार्प एज वो लोग यूज करते थे एनिमल्स का स्किन से उनको पहनने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। स्क्रेपर्स के साथ वुडन इंप्लीमेंट्स भी वो लोग बनाते थे। तो इसका सही आंसर होगा 3 पेयर्स आर करेक्ट। ये जो है हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जितने भी यूपीएससी बुक्स है ये मिलना बहुत मुश्किल है कि ब्लेड्स किसके लिए यूज होते थे, बरिन्स किसके लिए यूज होते थे, स्क्रेपर्स किसके लिए यूज होते थे। बुक्स में बस इतना दिया जाएगा कि ब्लेड्स, बरिन्स, स्क्रेपर्स, पॉइंट्स एंड बोरर्स जो थे वो फ्लेक टूल्स थे और वो यूज होते थे मिडिल पेलियोलिथिक एज में। इससे ज्यादा नहीं दिया गया होता। लेकिन आपको ये भी समझना है कि कोई भी टूल अगर था तो उसका यूज क्या था। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टोन टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। पेलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स के बारे में 2 स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं, और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है पेबल्स एंड प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स इन लोअर पेलियोलिथिक एज। ये सही है,
क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक एज में पेबल्स और प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स ही यूज होते थे स्टोन टूल्स बनाने में। अगर हम मिडिल पेलियोलिथिक एज की बात करेंगे तब होते थे फ्लेक्स, और अपर पेलियोलिथिक एज की बात करेंगे यहां यूज होता था फ्लिंट स्टोन। तो स्टेटमेंट 1 सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है स्टोन फ्लेक्स वर यूज्ड टू मेक स्टोन टूल्स इन मिडिल पेलियोलिथिक एज। अभी अभी हमने देखा मिडिल पेलियोलिथिक एज में फ्लेक्स यूज होते थे टूल्स बनाने के लिए, तो स्टोन फ्लेक्स यूज होते थे मिडिल पेलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट भी सही होगा। और क्या बनाते थे ये लोग स्टोन फ्लेक्स के साथ? ये लोग बनाते थे ब्लेड्स, बरिन्स, पॉइंट्स, स्क्रेपर्स और बोरर्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है टुडे वी लिव इन मेघालयन एज, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स। मेघालयन एज के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन होलोसिन इपोक, मेघालयन एज और प्लेस्टोसिन इपोक के बारे में हमने स्टोन एज में भी पढ़ा है, तो इसीलिए यहां पे भी इस क्वेश्चन को देखना बनता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मेघालयन एज बिलोंग्स टू होलोसिन इपोक। ये सही है क्योंकि हमें पता है मेघालयन एज, नॉर्थ क्रिपियन एज एंड ग्रीनलैंडियन एज, ये तीनों एज जो है होलोसिन इपोक में आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है मेघालयन एज बिलोंग्स टू प्लेस्टोसिन इपोक। अगर होलोसिन इपोक में आता है, प्लेस्टोसिन इपोक में तो आएगा ही नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है मेघालयन एज बिलोंग्स टू क्वाटरनरी पीरियड। ये भी सही है क्योंकि होलोसिन इपोक आता है क्वाटरनरी पीरियड में। इसका मतलब है मेघालयन एज, नॉर्थ क्रिपियन एज और ग्रीनलैंडियन एज तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और हमें यह भी पता है क्वाटरनरी पीरियड में ही प्लेस्टोसिन इपोक भी आता है। चौथा स्टेटमेंट है मेघालयन एज बिलोंग्स टू टेरिशरी पीरियड। ये गलत है क्योंकि ऑलरेडी क्वाटरनरी पीरियड में मेघालयन एज आ गया। टेरिशरी पीरियड जो है क्वाटरनरी पीरियड से पहले आता था। तो इसका सही आंसर होगा 1 and 3 ओनली आर करेक्ट, ऑप्शन सी। अगर आपने 9 में से 9 क्वेश्चन कर दिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी मिस कर दिया तब भी चलेगा, यानी अगर आपने 9 में से 6 क्वेश्चन या ज्यादा भी कर दिया तब भी चलेगा। लेकिन आपने अगर 5 या कम किए तो प्लीज वापस लेक्चर्स पे जाइए या प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।